ऑथर न्यूज़पेपर रिसर्चर का काम करते थे और उन्हें कुछ दिन पहले ही उनकी जॉब से निकाल दिया गया था। वो वापस अपने पेरेंट्स के घर शिफ्ट हो चुके थे। वो 24 ईयर्स के अनएम्प्लॉयड थे और अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे। अमेरिका जैसे देशों में जहां बच्चे 18 साल में ही अपने पेरेंट्स से अलग रहने चले जाते हैं, तो उनके लिए ये एक सेम की बात थी। उनके पेरेंट्स डिनर पे लगभग रोज उनसे उनकी जॉब सर्च के बारे में पूछते थे और वो ये बोल दिया करते थे कि वो अभी भी जॉब ढूंढ रहे हैं, बट रियलिटी में उन्होंने जॉब सर्चिंग बंद कर दी थी क्योंकि वो पहले से ही हंड्रेड्स ऑफ रेज्यूमे सेंड कर चुके थे और अभी तक किसी का भी रिप्लाई नहीं आया था। ये मोमेंट ऑथर के लिए सोल ब्रेकिंग मोमेंट था। एक रात उन्होंने अपना फोन निकाला और अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया, जो कि था $2.26 यानी 170 रुपये, जो उन्होंने 6 मंथ यानी 1400 आवर्स काम करके एक्सपेंसेस और डेट्स के बाद बचाया था। उन्होंने उस बैलेंस का स्क्रीनशॉट लिया और प्रिंट आउट करा के अपने क्लोजेट में डेली रिमाइंडर की तरह लगा दिया ताकि उन्हें उससे मोटिवेशन मिले और उन्हें ये फीलिंग हमेशा याद रहे। फिर उन्होंने अपने लिए 2 अनरियलिस्टिक गोल सेट किए। फर्स्ट $1 मिलियन सेव करना और सेकंड जितना जल्दी हो सके रिटायरमेंट लेना। उन्होंने बहुत सी पर्सनल फाइनेंस बुक पढ़ी, काफ़ी वीडियोज़ देखी और फिर एक 9 to 5 जॉब स्टार्ट की जिससे उन्होंने अपने कनेक्शन इम्प्रूव किए। उन्होंने साइड हसल और 2 सक्सेसफुल कंपनी स्टार्ट की और सिर्फ 5 साल में यानी 2015 तक अपना $1 मिलियन का गोल अचीव किया। और उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती, न ही कोई बैंक रॉबरी की। ऐसा उन्होंने पर्सनल फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग से किया और उनका कहना है कि ऐसा कोई भी कर सकता है, एक वो पर्सन भी जिसके अकाउंट में सिर्फ 170 रुपये ही क्यों ना हो। तो आज हम ऑथर की इस अमेजिंग बुक से सीखेंगे कि कैसे आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप सीखने के लिए सच में सीरियस हैं तो वीडियो पॉज करें और एक नोटबुक और पेन अपने साथ रखें क्योंकि आगे वीडियो में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। हम फाइनेंशियल फ्रीडम को 7 लेवल्स में समझ सकते हैं और आपका गोल होना चाहिए कि आप धीमे धीमे खुद को अपर लेवल तक ले जाएं। फर्स्ट लेवल है क्लियरिटी, जब आपको अच्छे से पता है कि आप कहाँ हैं और आपको कितने पैसे चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। सेकंड लेवल है सेल्फ सफिशिएंसी, जब आप इतने पैसे कमा रहे हैं कि आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम को कवर कर रहे हैं। थर्ड ब्रीदिंग रूम, यानी अब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है और आप पेचेक टू पेचेक नहीं जी रहे हैं। फोर्थ लेवल है स्टेबिलिटी, यानी अब आपके पास इतने पैसे सेव्ड हैं कि आप 6 मंथ तक बिना काम किए रह सकते हैं। फिफ्थ फ्लेक्सिबिलिटी, इस लेवल में आपके पास 2 साल के एक्सपेंसेस किसी सेफ जगह इन्वेस्टेड हैं। और 6th लेवल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, यानी अब आप अपनी पूरी लाइफ अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पे कंफर्टेबली रह सकते हैं। और 7th अबंडेंट वेल्थ, यानी अब आपके पास आपकी नीड से कई ज्यादा मनी है, आप बिना ज्यादा सोचे घूमने या महंगी चीजें बाय कर सकते हैं। आगे वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे आप अपने लेवल बढ़ा सकते हैं, बट उससे पहले आपको कंपाउंडिंग समझना जरूरी है। वैसे तो इस पे मैंने एक फुल वीडियो बनाई है जो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, बट तब तक हम कंपाउंडिंग को शॉर्ट में समझ लेते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है अपने रिटर्न पे रिटर्न पाना। जैसे अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं जिस पे आपको 15% रिटर्न मिलता है, तो आपको फर्स्ट ईयर 1 लाख पे 15% रिटर्न मिलेगा जो कि होगा 15,000। बट अगले साल आपको 1 लाख पे नहीं बल्कि 1 लाख और पिछले प्रॉफिट 15,000 पे भी 15% रिटर्न मिलेगा जो कि होगा 32,000। और उसके अगले साल आपको 1,32,000 पे 15% रिटर्न मिलेगा और ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा उठाना होगा। और लॉजिक सिंपल है, आपको अपनी सेविंग बढ़ानी है और एक्सपेंसेस कम करने हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मनी को कंपाउंड कर सकें। बट आप उतना ही सेव कर सकते हैं जितनी आपकी इनकम है। इसीलिए आपको सीखना होगा कैसे आप अपनी जॉब से मैक्सिमम इनकम जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप साइड हसल से इनकम जनरेट कर सकते हैं, इवन कैसे अपने साइड हसल को फुल टाइम में कन्वर्ट करके अपनी 9 to 5 से बाहर आ सकते हैं। तो ये सारी बातें हम आगे वीडियो में डिटेल में जानेंगे, इसलिए वीडियो ध्यान से देखें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, जो कि है डिसाइड योर नंबर। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास मिलियन नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, फिर भी वो फालतू की चीजों का ऐड करते रहते हैं जो ना ही उन्हें पीसफुल बनाता है और ना ही उन्हें हैप्पीनेस देता है। बस इससे उनके बैंक में नंबर बढ़ता है जिसका 99% अमाउंट वो छोड़ के जाएंगे। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी डिसाइड ही नहीं किया होता कि कितनी मनी उनके लिए इनफ है, उन्हें कितने पैसे मिल जाएं कि वो पैसे के लिए काम करना बंद कर देंगे। 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़। इसलिए डिसाइड करें कि कितनी मनी के बाद आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं करेंगे, बल्कि आपका मेन मोटिव पीस या हैप्पीनेस होगा, रुपए नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले डिसाइड करें कि आप 1, 20 और 30 साल बाद कैसी लाइफस्टाइल चाहते हैं। आपकी पसंद हमेशा चेंज होती रहती है, बट फिर भी आपको इससे एक रफ आइडिया लग जाएगा कि आपको कितनी मनी की नीड होगी। ऐसा करने के लिए आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कैश रिसीट को भी चेक कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी मंथली एक्सपेंसेस पता चल जाएंगे और उस बेस पे आप अपने ईयरली एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। या आप वीडियो पॉज करके इस सीट के अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंस लिख सकते हैं और उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ऐसा वीडियो के बाद भी कर सकते हैं। अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है कि आपको ईयरली कितने पैसे की नीड होगी, तो आपको उतना मनी इन्वेस्ट करना होगा
कि आप अपने रिटर्न पे जी सकें बिना प्रिंसिपल अमाउंट को टच किए हुए। जैसे अगर आपको इन्फ्लेशन घटा के 8 से 9% का रिटर्न मिल रहा है, तो अगर आप 4% से मनी विड्रॉ करते हैं तो आपकी मनी 6 या 7% से ग्रो करती रहेगी। यानी आपको कैलकुलेट करना है कि आप कैसे इन्वेस्टेड अमाउंट के 4% पे कंफर्टेबली जी सकते हैं, जिससे आपकी मनी ग्रो भी करती रहे। इसका फॉर्मूला है, आपको ईयरली जितनी भी मनी चाहिए उसे 25 से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे आपको टोटल अमाउंट पता चल जाएगा कि आपको कितनी मनी की नीड होगी। जैसे अगर आपका ईयरली एक्सपेंस 3 लाख है तो आपको 75 लाख रुपए चाहिए होंगे, जिससे आप 4% पे कंफर्टेबली जी सकें। और आप इस कैलकुलेटर की हेल्प से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको ईयरली, मंथली, वीकली, इवन डेली कितनी मनी सेव करनी होगी। जैसे इस केस में आपका गोल 75 लाख यानी $107,000 अचीव करने हैं। तो अगर आपको 9% का रिटर्न मिल रहा है और आप इसे 20 साल में अचीव करना चाहते हैं, तो आपको मंथली 167, वीकली 38, डेली $5 सेव करके इन्वेस्ट करना होगा। ये कैलकुलेटर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फाइंड वेयर आर यू नाउ। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करनी होगी। तो आप इस क्लिप से नेटवर्थ कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। सिंपल भाषा में नेटवर्थ आपकी पैसों में टोटल वर्थ है। आप नेटवर्थ स्टेटमेंट 3 स्टेप्स में पता कर सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले अपने एसेट्स लिखें, जैसे आपके पास कितना कैश है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और अपनी रियल एस्टेट और व्हीकल का भी वर्थ लिखें। जैसे इस एग्जांपल में टोटल एसेट्स हैं 1.2 करोड़। सेकंड, अब अपनी सारी लायबिलिटी लिखें, जैसे अगर आपने अपने घर के लिए कोई होम मॉर्गेज या इक्विटी लोन लिया है तो उसे लिखें, अपने सारे लोन्स लिखें और क्रेडिट कार्ड बिल भी लिखें, तो आपको अपनी टोटल लायबिलिटी मिल जाएंगी। जैसे इस एग्जांपल में लायबिलिटी है 90 लाख। और थर्ड स्टेप में आपको अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने एसेट्स से लायबिलिटी को घटाना है। जैसे इस केस में टोटल नेटवर्थ है 30 लाख। हो सकता है लोन्स की वजह से आपकी नेटवर्थ नेगेटिव में हो, और अगर आप लोन में हैं तो सबसे पहले आपको लोवेस्ट और हाईएस्ट रिटर्न वाली लोन से बाहर आना चाहिए, क्योंकि जब आप छोटे छोटे लोन पे करेंगे तो इससे आपको अच्छा फील होगा और फिर आप लो इंटरेस्ट रेट के लोन से भी बाहर आ सकते हैं। और लोन्स का सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर आप मनी से लोन पे करेंगे तो आप उस मनी को कंपाउंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके ऊपर कोई एजुकेशन लोन या होम मॉर्गेज है जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, जैसे 5%, तो अगर आप चाहें तो उस मनी से लोन पे करने की जगह पर उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको 15% का रिटर्न मिल जाएगा, जिससे आप कुछ टाइम बाद लोन भी पे कर लेंगे और आपके पास एक्स्ट्रा मनी भी बच जाएगी। और अगर आपके पास एजुकेशन फी और घर बनाने के लिए इनफ रुपए हैं, तब भी आप एजुकेशन लोन या होम मॉर्गेज ले सकते हैं और आप अपनी मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट रेट 5% होगा और आपकी मनी 15% से ग्रो करेगी। तो आप लोन भी पे कर लेंगे और उसके बाद आपके पास बहुत सा पैसा बच भी जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है नेक्स्ट लेवल मनी। मनी की 3 लेयर्स होती हैं, इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपकी सेविंग लिमिटेड होती है इनकम से, इसलिए अगर आपको कंपाउंडिंग का फायदा उठाना है, आपको ये सीखना होगा कि कैसे आप और मनी कमा सकते हैं। वेल, हम मेनली 4 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। फर्स्ट, फुल टाइम एम्प्लॉयड यानी किसी के लिए काम करना। सेकंड, साइड हसल यानी अपने पार्ट टाइम को यूज करके मनी कमाना। थर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप यानी अपने साइड हसल गेम को इंक्रीज करना, टीम बनाना और उसे फुल टाइम करना। और फोर्थ, इन्वेस्टिंग यानी अपनी मनी को मार्केट के साथ ग्रो करना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे आप अपनी जॉब के मैक्सिमम बेनिफिट को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एचआर से बात करनी चाहिए अपने प्रोविडेंट फंड और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि ज्यादातर कंपनी प्रोवाइड कराती हैं और इससे आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। और सेकंड, आपको देखना है कि कहीं आप अंडरपेड तो नहीं है, जिसके लिए डायरेक्ट बॉस से बोलने की जगह पर सबसे पहले अपनी मार्केट वैल्यू देखें कि आपको दूसरी कंपनी में कितना पे किया जाता है। और आप इसका प्रिंट आउट भी रख सकते हैं कि आपको दूसरी कंपनी कितना पे करती। और आप रिक्रूटर ईमेल का प्रिंट आउट भी रख सकते हैं, जिससे आपको और हेल्प मिलेगी। और उसके बाद बॉस से अपनी सैलरी बढ़ाने की रिक्वेस्ट करें, क्योंकि अब आपकी रिक्वेस्ट डेटा पे बेस्ड है तो चांसेस है कि आपकी सैलरी बढ़ जाए। और कुछ छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखें, जैसे वीकेंड से 1 दिन पहले जाएं, क्योंकि उस टाइम पर बॉस का मूड अच्छा होगा। और सैलरी नंबर में नहीं परसेंटेज में बढ़ाने के लिए बोलें। सेकंड, साइड हसल। वो सारी स्किल लिखें जो आप में हैं या जो आप सीखना चाहते हैं, जैसे एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, मैथमेटिक्स या एक्सेल। वेल, ऑथर ने वेबसाइट डिजाइनिंग ऐसा साइड हसल स्टार्ट किया था जो उन्होंने YouTube से बहुत ही कम टाइम में सीखा था। तो अगर आप में कोई स्केलेबल स्किल नहीं है तो आप उसे YouTube, कोर्सेरा या कुछ पैसे खर्च करके बुक से भी सीख सकते हैं। और उसके बाद आप फाइवर या इंटरनशाला से इजीली काम शुरू कर सकते हैं, या आप लोगों को डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको स्क्रिप्टिंग या वीडियो एडिटिंग करनी है तो जिसे आप ईमेल करना चाहते हैं उसकी वीडियो की 1-2 मिनट की स्क्रिप्टिंग बेटर फॉर्म में लिखें, या उसकी वीडियो का कुछ पार्ट अच्छे से एडिट करें और उसे ईमेल में अटैच करके उसे भेज दें, जिससे ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको लोग अपॉर्चुनिटी देंगे आपकी स्किल शो करने में। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे ईमेल लिखना है और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और फ्यूचर में अगर आप चाहें तो अपने साइड हसल गेम को स्केल कर सकते हैं और लोगों को अपनी टीम में ऐड करके इससे बहुत सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं।
फोर्थ, इन्वेस्टिंग बहुत डिपेंड करती है कि आपने इसे कब शुरू किया। आप जितना जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग का फायदा उठा पाएंगे। इसलिए ऑथर कई पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं जिससे आपको सेविंग करने में हेल्प मिलेगी। जैसे अगर आप डेली ऑफिस जाने से पहले टी स्टॉल जाते हैं और डेली चाय पीते हैं, वेल तो चाय की कॉस्ट कितनी होगी, 30 से 100? नहीं, क्योंकि आप उस पैसे की फ्यूचर वैल्यू को भी पे कर रहे हैं। जैसे अगर आप 30 रुपए की चाय 1 साल तक डेली पीते हैं तो आप 10,900 रुपए लगाएंगे। और अगर आप इस मनी को 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपको 15% का रिटर्न मिलेगा तो आपके 10,900 रुपए हो जाएंगे 7,21,000। इसलिए आज के 100 रुपये भी आपके फ्यूचर के वीक या एटलीस्ट दिनों की फ्रीडम बन सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आप कंजूस बन जाएं और कहीं घूमने ना जाएं, बल्कि वो मेमोरी फ्यूचर में रुपए से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। बल्कि जब भी आप कुछ बाय करें तो उसकी फ्यूचर वैल्यू को भी ध्यान में रखें। और जब भी आप कुछ बाय करते हैं तो सिर्फ फ्यूचर वैल्यू ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ एनर्जी भी ट्रेड करते हैं। जैसे अगर आप वीकली 50 आवर काम करते हैं और आपको तैयार होने में 30 मिनट यानी वीक के 3 घंटे लगते हैं, और आने जाने में डेली 1 घंटा यानी वीकली 6 आवर लगते हैं, और ऑफिस के बाद रिलैक्स करने में डेली 30 मिनट यानी वीक के 3 घंटे, और अगर आपकी सैलरी 50,000 है यानी ईयरली 6 लाख, तो आपके 1 आवर की वैल्यू होगी 211 रुपये। वेल आप डिस्क्रिप्शन से इस कैलकुलेटर से अपने 1 आवर की इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप 1000 का कोई सामान खरीदते हैं तो आपको अपने 4.7 आवर की एनर्जी देनी होगी, और 1 लाख के सामान के लिए आपको अपने 473 आवर देने होंगे यानी 52 डेज काम करना होगा। तो अगर आप किसी सामान के बदले उसके बराबर की एनर्जी नहीं दे सकते तो उसे बाय ना करें। और इन्वेस्टिंग यानी आपकी मनी फुल पावर से कंपाउंड करें, इसके लिए आपको 5 बातें ध्यान रखनी होगी। फर्स्ट, आपको अपनी रिस्क को मिनिमाइज करना होगा। सेकंड, आपको ध्यान रखना होगा कि आप कम से कम फीस पे करें। थर्ड, अपने कंट्रीब्यूशन पे टैक्स को मिनिमाइज करना होगा। फोर्थ, रिटर्न को मैक्सिमाइज करना होगा। और फिफ्थ, आपको ध्यान देना होगा जब आप अपनी मनी विड्रॉ करें तो आपको कम से कम टैक्स पे करना हो। और ये पॉइंट मैंने अपनी वीडियो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कंपाउंडिंग का रियल लाइफ एग्जांपल देके, और आप उस वीडियो से कंपाउंडिंग भी इजीली समझ सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो की बातें भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो इस वीडियो को आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई बुक फाइनेंशियल फ्रीडम से। अगर आपको इसे बाय करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप ऑडिबल से इसकी फ्री ऑडियो बुक भी ले सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।